इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बरोदिया कला, तहसील मालथौन, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आप विगत 2 दिनों से अवलोकन कर रहे हैं अद्भुत पंच कल्याणक महोत्सव कार्यक्रम का। आज आपको दिखाएंगे इस विशेष आयोजन की तीसरी कड़ी यानी तप कल्याणक दिवस की पावन झलकियां। पुनः बताते चलें कि ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर सागर स्थित बरोदिया के हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड में आयोजित किया गया। 30 जनवरी से 4 फरवरी तक चले इस कार्यक्रम की प्रमुख बात ये थी कि इसमें भक्तों को मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने का अवसर मिला। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य आयोजन की तीसरी कड़ी के आनंदमय दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सागर की पवित्र भूमि बरोदिया कला स्थित हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड में अद्भुत पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम 30 जनवरी से 4 फरवरी तक चला। कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला, तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी का निर्देशन प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में तप कल्याणक दिवस की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की शांति धारा कर विश्व में सत्य, अहिंसा और शांति की कामना की। चिंचिंदे विनमंदे 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 चिंचिंदे। अब समय था प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने का। मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान वातावरण भक्ति भावना से पूरी तरह ओतप्रोत हो गया। पुष्प स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला पारस की प्रतिमा तो देखो, भक्तों के मन को मोहती है। पारस की प्रतिमा को देखो, भक्तों के मन को मोहते हैं। पद्मासन प्रतिमा को निरख कर सारी दुनिया। अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही सौभाग्यशाली जैन उपासक परिवारों ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अन्य मांगलिक क्रियाएं की। इस दौरान गायकों के भजनों पर प्रत्येक श्रद्धालु का हृदय झूम उठा। प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही गुरुवरों के निमित्त अर्घ्य समर्पित करते हुए उन्हें नमन वंदन किया गया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों ने शांति हवन किया। उसके पहले क्योंकि ये भरत क्षेत्र है। शांति हवन के बाद मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने तप कल्याणक के महत्व को विस्तार से समझाया। इसके अलावा मुनि श्री ने उत्तम जीवन के मर्म भी बताए। क्योंकि 4 पुरुषार्थ में एक अर्थ पुरुषार्थ भी होता है। आज हम उस अर्थ पुरुषार्थ के बारे में
आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बिना अपनी आजीविका नहीं चलती। तो ये 6 व्यवस्थाएं बनाई। सबसे पहले 80 के माध्यम से अपनी आजीविका करना। 80 का अर्थ होता है तलवार। अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अपनी आजीविका करना, यानी यहाँ पर अब जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लिए सताते हैं। अब समय आया तब कल्याणक प्रसंग का। ऋषभदेव के युवा होने पर उनका विवाह संस्कार होता है। पाड़ी ग्रहण संस्कार के दौरान बारात में शामिल बाराती अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। अगले क्रम में राजा नाभिराय अपना राजपाट सुपुत्र ऋषभदेव को सौंपने की घोषणा करते हैं। इसी के साथ ऋषभदेव का धूमधाम से राज्याभिषेक किया जाता है। स्वर्ग से वस्त्राभूषण आदि आते हैं और भगवान ऋषभदेव को उनसे सुशोभित किया जाता है। राज्याभिषेक के बाद इंद्रगढ़ राजा ऋषभदेव को विभिन्न उपहार भेंट करती हैं। इसी के साथ महामंडलेश्वर व सेनापति की नियुक्ति भी की जाती है। अब राजा ऋषभदेव राजपाट संभाल रहे हैं। तभी प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचती है। राजा ऋषभदेव उन्हें असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य एवं कला का ज्ञान देकर उन्हें निपुण करते हैं। इसके बाद प्रजा सुखी एवं समृद्ध हो जाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अगले क्रम में दरबार में नीलांजना नृत्य करती है और अचानक नृत्य करते हुए उसका अवसान हो जाता है। यहीं से राजा ऋषभदेव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अशरण भावना है। देव हो, इंद्र हो, नागेंद्र हो, बड़े बड़े राजा महाराजा भी हो। मौत ने इन सभी को अपनी गोद में सुला लिया है। संसार भावना आई रे भैया, संबर भावना आई। क्या कहती है सुन लो भैया, क्या कहती है सुन लो। अपन का नाम संवर भावना है। अपन कर्मों को रोकने का मांगता, अपन अशुभ उपयोग को बंद का कारण समझता। अपन की बात समझा सब। मेरा नाम आशो भावना है। कर्मों के आने के द्वार को आशो कैसे ले लो। निर्जरा भावना आई रे भैया, निर्जरा भावना आई। क्या कहती है सुन लो भैया, क्या कहती है
सुन लो। मेरा नाम निर्जरा भावना है। कर्मों के एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। मैं अंतिम भावना धर्म भावना हूँ। हे सज्जनों, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों अधर्म कहलाते हैं। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म कहलाते हैं। अरे भोले प्राणियों, तुम कितने ही बार नौ ग्रह वेयक तक गए, परंतु वहां पर भी सम्यक ज्ञान को नहीं पा सके। फिर तुम्हें अपनी आत्मा का बोध कैसे हो पाएगा? नाम एकत्व भावना छे। न मारी मम्मी छे, न मारो पापा छे, न बेन छे, न भाईयू छे, न मकान छे, न दुकान छे। मारो कोई नहीं। ये मकान, ये दुकान, ये संसार, ये कुटुंब सब मिथ्या छे, जड़ छे, पर पदार्थ छे, अचेतन छे। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राजा ऋषभदेव अपना राजपाट अपने सुपुत्र भरत एवं बाहुबली को सौंप देते हैं। इसके बाद दोनों राजकुमारों का राज तिलक होता है। अयोध्या के महाराज की जय हो। महाराज भरतेश्वर की जय हो। महाराज भरतेश्वर की जय हो। अपने सुपुत्रों को राजपाट सौंपकर ऋषभदेव वनगमन करते हैं। उनके वनगमन करने पर माता पिता, पुत्र एवं प्रजा सभी रोकते हैं, लेकिन ऋषभदेव अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। मुक्ति का पल तुमको पाना था, विश्व में जन्म देकर माता का मान बढ़ाया था, नारी का मान बढ़ाया है, तुम्हें जन जन का सम्मान ले, माता का आशीष। अगली कड़ी में जब ऋषभदेव वनगमन करते हैं तो उनकी पालकी उठाने के लिए देव मानव में विवाद होता है। तो मुनिश्री पहले मानवों को पालकी उठाने का निर्णय देते हैं और मानव प्रभु की पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। पालकी उठाने में रिश्तेदारी नहीं चलती। आप लोग देवलोग हैं ना, और देवलोग जो होते हैं, देव गति वाले होते हैं, वह संयम नहीं ले पाते। चारों गतियों में कौन सी गति श्रेष्ठ है? देवलोग आप ही बताओ। मनुष्य गति। मनुष्य गति श्रेष्ठ है, और क्योंकि मनुष्य ही संयम के अधिकारी होते हैं, देवलोग 5 पापों का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला अधिकार अगर बनता है तो मनुष्यों का बनता है। उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रोको कोई आदि को बिहार से। अब समय था मुनिश्री के सानिध्य में दीक्षा कल्याणक संस्कार विधि का। ऋषभदेव का केशलोच संस्कार होता है। उसके बाद वे पिछी एवं कमंडल धारण करते हैं। को तज सकता है जीवन एक से भी बड़े सकता है।
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु की आरती उतारी गई। आकर्षक पात्रों में सजे मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने त्रिलोकनाथ की आरती उतारी। इसके साथ ही गुरुवर की भी आरती की गई। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों एवं जयकारों से कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो उठा। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत कलाकारों द्वारा एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी गई, जिसकी सभी उपस्थित जनों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र, मन में बजी सहनाई, हाँ गूंज उठी सहनाई, मन में बजी सहनाई, हाँ गूंज उठी सहनाई। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र, नम वाली चंदा की हो रात आ गई, जोगी तुझको लेने जोगन आ गई। जोगी रे, जोगी रे, मेरा मन जपे नव का, मेरा मन जपे नव का, आत्म ज्ञान के लिए, मेरा जय धरत मन मोला संसार के लिए। राजा जी ये क्या हुआ? मेरी लोहे की तलवार फूलों की तलवार बन गई। दर्शकों, आज आपने विशेष कार्यक्रम अद्भुत पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक दिवस की पावन झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी सागर के बरोदिया कला स्थित हायर सेकेंडरी प्ले ग्राउंड में 30 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में असीम सुख प्राप्त किया, तो वहीं श्री विनय भैया जी के निर्देशन में प्रभु आराधना की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बरोदिया कला, तहसील मालथौन, जिला सागर, मध्य प्रदेश।